इस संदेश में आप सभी का स्वागत है। आज के इन श्लोकों के समझ को हम आखिरी में सुनेंगे, इसीलिए आप सभी मेरे साथ आखिर तक बने रहे। चलिए अब हम पहले द्वितीय अध्याय के श्लोक 49 और उसके हिंदी अर्थ के साथ आरंभ करते हैं। श्लोक 49। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धू शरण मन विच्छ कृपणा फलहेतव। इस श्लोक का अर्थ है, बुद्धि योग की अपेक्षा से सकाम कर्म दूसरे से अत्यंत ही निकृष्ट है। अतः धनंजय, तू बुद्धि समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दिन है। श्लोक 50। बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। इस श्लोक का अर्थ है, बुद्धि से संपन्न व्यक्ति इस संसार में अच्छे और बुरे दोनों कर्मों को त्याग देता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। श्लोक 51। कर्मजम बुद्धियुक्ता हि फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। इस श्लोक का अर्थ है, इस तरह भगवान की भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े आर्षि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को भौतिक संसार के कर्मों के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार में जन्म मृत्यु के चक्कर से वे छूट जाते हैं और सिर्फ भगवान के पास जाकर उसे अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। श्लोक 52। यदा ते मोहकल्लिलम बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। इस श्लोक का अर्थ है, जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को भलीभांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्लोक 53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। इस श्लोक का अर्थ है, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अभी हम इन सभी श्लोकों के सार को समझते हैं। पहले हम सकाम कर्म को समझ लेते हैं। सकाम कर्म की व्याख्या है, शरीर में अहंता और ममता करना तथा शरीर संबंधी माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुत्र, वस्तु, पदार्थ आदि में ममता करना मोह है। इस शरीर में अहंता ममता नहीं होती, केवल यह इंसानों द्वारा अपनी मानी हुई है। अनुकूल पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि के प्राप्त होने पर प्रसन्न होना और प्रतिकूल पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति आदि के प्राप्त होने पर उदहविन होना, संसार में परिवार में विषमता, पक्षपात, मात्सर्य आदि विकार होना, यह सब का सब माया का दलदल है। इस मोहरूपी दलदल में जब बुद्धि फंस जाती है, फिर उसे कुछ सूझता नहीं। यह स्वयं को शरीर आदि जड़ पदार्थों में उनके साथ अपना संबंध मान लेता है, पर वास्तव में यह जिन जिन चीजों के साथ संबंध जोड़ता है, वे चीजें इसके साथ सदा नहीं रह सकती और यह भी उनके साथ सदा नहीं रह सकता। ये सब कुछ जानकर भी मोह के कारण इसकी इस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। यह अनेक प्रकार के नए नए संबंध जोड़कर संसार में अधिक से अधिक फंसता चला जाता है। जैसे कोई राहगीर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले ही रास्ते में अपना डेरा लगाकर खेल कूद, हंसी दिल्लगी आदि में अपना समय बिता देता है, ऐसे ही मनुष्य इस संसार के नाशवान पदार्थों का संग्रह करने में और उनसे सुख लेने में तथा व्यक्ति, परिवार आदि में ममता करने में लग जाता है। यही बुद्धि मोहरूपी जाल में फंस जाता है। हमें रुपए पैसे में लोभ, शरीर में अहंता ममता करके यहाँ थोड़े ही बैठे रहना है, इनमें ही फंसे रहकर अपनी वास्तविक उन्नति से वंचित थोड़े ही रहना है। हमें तो इनमें न फंसकर अपना कल्याण करना है। ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाना ही बुद्ध का मोहरूपी दलदल से पार करना कहा जाता है। इस मोहरूपी दलदल से पार करने के दो उपाय हैं। पहला सठिक ज्ञान और दूसरा सेवा। सठिक ज्ञान से अपने लक्ष्य से भटकने का खतरा नहीं रहता और सेवा से मन में दूसरों की सेवा करने की, दूसरों को सुख पहुंचाने की धुन लग जाए तो अपने सुख आराम का त्याग करने की शक्ति आ जाती है। दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव जितना तेज होगा, उतना ही अपने सुख की इच्छा का त्याग करना आसान हो जाता है। अपने सुख आराम की इच्छा स्वतः ही सुगमता से मिट जाती है। विवेक विचार के द्वारा अपनी भोगों की इच्छा मिटाने में थोड़ी कठिनता होती है, कारण कि अगर विवेक विचार अत्यंत दृढ़ न हो तो वह तभी तक काम देता है जब तक भोग सामने नहीं आते। जब भोग सामने आते हैं तब साधक प्रायः उनको देखकर विचलित हो जाता है, परंतु जिसमें सेवा भाव होता है
उसके सामने बढ़िया से बढ़िया भोग आने पर भी वह उस भोग को दूसरों की सेवा में लगा देता है। अतः उसकी अपने सुख आराम की इच्छा सुगमता से मिट जाती है। इसलिए भगवान ने सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ और सुगम एवं जल्दी सिद्धि देने वाला बताया है। अब हम बुद्धियोग को समझते हैं। बुद्धियोग का मतलब है अपनी फल की समस्त इच्छाओं को त्याग कर अच्छे बुरे और पाप पुण्य में संभावना रखकर ईश्वर का दास बनकर अपना कर्म करना। इंसान को चाहिए अच्छे बुरे की तुलना न करते हुए अपनी खुशी, लाभ, लोभ, लगाव और समस्त फल की इच्छाओं को त्याग कर सभी लोगों से संभव रखकर मैं ईश्वर का दास हूं, यह भावना रखते हुए लोगों के लिए और लोगों के हित में अपना कर्तव्य कर्म सेवा भाव से निरंतर करते रहे, जिसके चलते आपकी बुद्धि परमात्मा में अचल और स्थिर होकर आपका यह जीवन आसान और सुखमय हो जाएगा और आप जन्म मृत्यु के काल चक्र से भी मुक्त हो जाएंगे। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार सकाम कर्म को बुद्धि योग से हमेशा निम्न माना गया है। चलिए आज का संदेश हम यही खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं। सबका धन्यवाद।